के मालिक हो प्रभु, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु, आपकी भक्ति में मगन रहो प्रभु। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो महाराष्ट्र में समृत गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए थे। इनके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भक्त थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय बजरंगबली। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो ये हनुमान जी के भगत थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दे। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। तो बाबा जी बोले कि लोगों को तो मैं हरि कथा से इकट्ठा कर लूँगा। तो हनुमान जी ने कहा, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय बजरंगबली प्रभु, जय श्री राम। बाबा जी बोले, तो हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना। हरि कथा से लोग आते हैं, तो शुद्ध हरि कथा से मैं आ जाऊंगा। तो बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। तो संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहाँ जाते वही हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। तो उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरिया बिछाई गई। समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए और कीर्तन आरंभ हो गया। बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते वे केवल कीर्तन में ही मस्त हो गए। तो लोगों को ये आशा थी कि अब बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं। अंत ये कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा कहकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। तो वास्तव में वे घर पर कीर्तन करते नहीं थे। घर में कीर्तन करने की बात तो वहाँ से उठने का एक बहाना था। तो बाबा जी पास में बैठे लोग कान पर जनेऊ टांगकर उठ गए। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। तो बाबा जी तो आंखें बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन करते ही रहे, क्योंकि वे हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार शुद्ध हरि कथा कर रहे थे और प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को मुश्किल हो गई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाए। उन्होंने भी अटकल लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते उधर गए तो इधर की दरी इकट्ठा कर ली, और जब वे इधर आए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए और बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दे। तो हनुमान जी बोले कि सब है कहाँ, वहाँ तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भावपूर्वक केवल
भगवान नाम का संकीर्तन करना और शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संत महात्माओं को हमारी विशेष गरज रहती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की याद आती है, बच्चे को भूख लगते ही माँ स्वयं चलकर बच्चे के पास चली आती है, ऐसे ही संत महात्मा सच्चे जिज्ञासुओं के पास खींचे चले आते हैं। इस विषय में एक कहानी सुनी है कि एक गृहस्थ बहुत ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुष थे। वे अपने अपने घोड़े पर चढ़कर किसी गांव जा रहे थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो चलते चलते घोड़ा एक अन्य रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने उसको कितना ही मोड़ना चाहा, लेकिन वह तो उसी रास्ते पर चलने के लिए अड़ गया। इस पर उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, इसके मन में जिधर जाने की है उधर से चलना चाहिए, अपने थोड़ा चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं। वह घोड़ा जाते जाते एक घर के सामने रुक गया। समय अधिक हो गया था। अंत वे संत जी घोड़े से नीचे उतर पड़े और उस घर के अंदर गए। वहाँ एक सज्जन मिले। उन्होंने उन महापुरुष का, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, उन महापुरुष का बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि वे उन्हें नाम से जानते थे कि अमुक महापुरुष बड़े अच्छे संत हैं। वे सज्जन अच्छे साधक थे। वे कई बार सोचते थे कि संत महात्मा के पास जावे और उनसे साधन संबंधी रास्ता पूछे। तो आज तो भगवान ने कृपा कर दी, तो घर बैठे गंगा आ गई। उन्होंने उन ग्रस्त संत को भोजनादि करवाया। सत्संग संबंधी बातें हुई। जो बातें उन सज्जन ने पूछी उनका अच्छी प्रकार समाधान उन संत ने किया। वे संत जाते जाते बोले कि भाई, जब भी कोई शंका हो तो ये मेरा पता है, आ जाना, या मुझे समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा। इस पर उन सज्जन ने पूछा, महाराज, अभी आपको किसने समाचार भेजा था कि आप पधारिए? तो वे संत बोले कि मेरा घोड़ा अड़ गया था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो उन सज्जन ने कहा कि अब की बार फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तब फिर आ जाना। तात्पर्य यह है कि जब साधक की सच्ची जिज्ञासा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। और संतों की बात क्या, स्वयं भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंच जाती है और वे किसी संत के साथ हमारी भेंट करा देते हैं। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।